तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रियो स्क्वाड। आज हम लेके आए हैं जी यूनाइटेड बुलेट 2000 वॉट का एक यूज़र रिव्यू। ये बाइक को जो है ना ऑलमोस्ट अब एक साल हो चुका है। अब मैं आपके साथ इसका एक साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बाकी खैर चलें आगे वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको मैं इसका थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो जैसा कि जो है आपको मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है कि बाइक जो है इस वक्त जो है ऑलमोस्ट जो है 15,000 किलोमीटर चल चुकी है और 15,000 में जो है इसका मेरा जो है इसका एक्सपीरियंस रहा हुआ है। इसका असल ऑनर मैं तो नहीं हूँ, यूसुफ भाई थे, वो अब शर्माते हैं, वो शर्म आ गई। ये यूसुफ भाई हैं। तो खैर चलें आपको मैं बाइक का एक रिव्यू देता हूँ। तो 15,000 किलोमीटर चलने के अंदर जो है एक साल में ये चली है, उसके अंदर बाइक के अंदर जो है सच कोई मेजर फॉल्ट वगैरह तो बिल्कुल कोई नहीं आया। और बाइक का जो एक एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। बाइक बाकी भी एक दो इलेक्ट्रिक बाइक चलाई हैं, बाकी जो मज़ा इसके अंदर आया है ना, सही आपको मैं बात बताऊँ तो वो किसी और बाइक के अंदर नहीं आया। बाकी इसके अंदर जो ब्रेक्स वगैरह हैं उसके अंदर आपको मैं कंडीशन चेक कराऊँ तो ब्रेक्स की भी अभी इसका कंडीशन अच्छी है, कोई आवाज़ वगैरह नहीं आई 15,000 किलोमीटर के अंदर। पिछली ब्रेक भी इसकी अभी तक वो जेनवन नहीं चल रही है, उसके अंदर भी कोई आवाज़ वगैरह नहीं आई। बाकी उसके अंदर आपको बाइक की थोड़ा बॉडी पार्ट्स की तरफ मैं लेता चलूँ तो इसके अंदर भी कोई रस्टिंग वगैरह की ऐसा नहीं आई, कोई कंप्लेन वगैरह। बाकी ये बारिश जो है वो बारिशों में भी इस्तेमाल होती रही है, पानी के अंदर भी काफ़ी चली है। उसके अंदर भी जो है बाइक के अंदर कोई फॉल्ट वगैरह नहीं आया, कोई मोटर वगैरह का या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट नहीं आया। तो जी जहाँ तक इसकी बैटरी टाइमिंग की बात है तो जैसे कंपनी जो है वो क्लेम करती है कि 100 किलोमीटर चलती है, तो इस बात के अंदर भी कोई शक नहीं है। अगर आप इसको इकॉनमी मोड में चलाएं जिसके अंदर इसकी स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट 45 तक जाती है, 45-50 तक, उसके अंदर ये आराम से जो है वो 100 किलोमीटर करती है। स्पोर्ट्स मोड के अंदर भी इसका जो है टॉप स्पीड जो है वो 85 तक जाती है। उसके अंदर भी जो है इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है। बैटरी टाइमिंग के लिहाज से बाइक इस वक्त जो है बहुत आउट क्लास जा रही है। इसके साथ कि मैंने बाकी भी एक दो इलेक्ट्रिक बाइक्स चलाई हैं मगर उनकी बैटरी टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी उसकी है। तो कंपनी ने कोई स्पॉन्सर तो नहीं किया वो, मगर एक अच्छी चीज़ है, मैं इसको एज अ शेयर कर रहा हूँ कि लोगों के अंदर जो है शऊर पैदा हो। तो बाइक का एक आपको जो है ना हल्का सा दोबारा से ओवरव्यू देता चलूँ। बाकी आप इसका अगर फुल डिटेल रिव्यू चाहते हैं वो चैनल के ऊपर मौजूद है। तो बाइक के अंदर जो है ये सारा डिजिटल मीटर वगैरह आता है, यहाँ पे इसकी जो है ये बैटरी की आती है कि कितनी परसेंट आपकी बैटरी रह गई है, और यहाँ पे जो है इसका वो गियर की आता है। ये आप देखें स्पोर्ट्स मोड आ गया, ये इकॉनमी मोड आ गया। ग्रिप्स की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पे इसका इकॉनमी का मोड है, यहाँ स्पोर्ट्स का मोड है। ये इसकी हेडलाइट की कंट्रोल है, हेडलाइट की भी जो है इसके अंदर डुअल कलर की है। एक इसके अंदर येलो चलती है, हाई बीम कर दे तो वाइट चलती है, जो कि येलो लाइट का मैं तो समझता हूँ फॉग के अंदर भी बहुत फ़ायदा है। आपको फॉग के अंदर विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी बेहतर मिल जाती है। बाकी दूसरी साइड की ग्रिप्स की बात की जाए तो इसके अंदर जो है इसका हाई लो की ये आ जाती है, इंडिकेटर के ऑप्शन आ जाती है, और ये तीसरा जो है ये रिवर्स का बटन आ जाता है। और बाकी हेडलाइट भी आपको जैसे मैंने बता दी इसके अंदर एलईडी है, तो इंडिकेटर भी जो है इसके अंदर चारों एलईडी आते हैं। ये टू 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 जो है ये साउंड तो इस पर अच्छा नहीं लगता, ये तो पुराने चिंचियों वाला साउंड लगता है। खैर किसी को पसंद भी आता है किसी को नहीं भी आता। उसके अलावा जहाँ तक बाइक की ब्रेक्स की बात कर ली जाए, अगली पिछली दोनों ब्रेक्स जो हैं वो डिस्क ब्रेक्स हैं और उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास है। हाँ बाइक के अंदर एक माइनर सा फॉल्ट आया था, वो ये था कि इसके लीवर के आगे होता है स्विच ब्रेक का, जो कि वो बटन दब नहीं रहा था। तो इसकी वो बार बार जो है ना करंट कट ऑफ हो रहा था, मगर वो ऐसा जितना कोई बड़ा मेजर इशू नहीं था, 5 मिनट लगे थे वो रिजॉल्व हो गया था जी घर में ही। उसके अलावा जहाँ तक बैक की बात कर ली जाए तो बैक पे जो है इसकी ये ब्रेक की लाइट भी एलईडी आती है। ये मडगार्ड ये वाला नहीं आता, मडगार्ड आपको पता है शहर के अंदर बाइक चलती है वो टूटता रहता है, वो टूट गया था तो बाद में ये वाला लगवा दिया था। और स्पेयर पार्ट्स की जहाँ तक बात कर ली जाए तो इसके ऊपर सारे जो है ना वो होंडे के स्पेयर पार्ट्स लग जाते हैं इजीली, आपको स्पेयर पार्ट्स की भी कोई टेंशन नहीं होती। और बैटरी बैकअप भी इसका अभी तक बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। 15,000 किलोमीटर आपको जैसा मैंने बताया चल चुकी है बाइक। यहाँ पे इसका ब्रेक फ्लूइड डलता है, ब्रेक फ्लूइड भी इसका पूरा है, इसके अंदर भी कोई कमी नहीं आई। शॉक्स वगैरह की पोजीशन भी बिल्कुल आउट क्लास है। बॉडी की आपको कंडीशन की बताई जाए तो इसके ऊपर भी कोई ऐसा रस्टिंग वगैरह नहीं आई है, ऐसा नहीं आई नहीं हुई, कोई हल्की फुल्की भी रस्टिंग होती है वो तो आती है। बाइक का जो है ना ये फ्रंट टायर आ जाता है यहाँ पे, ये टायर साइज तो ये वो होंडा 125 वाला ही है। बाकी जहाँ तक रिम की बात कर ली जाए तो इसका जो है यहाँ से हल्का फुल्का जो है कलर किनारियों से बहुत माइनर से फेड होना शुरू हो गया है। यहाँ पे मडगार्ड का आप देख सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे जो है सरफेस रास्ता आ गई है, जिसको मेरा ख्याल है हल्का सा रेगमाल भी मारेंगे ना तो ये उतर जाएगा। बैटरी की जहाँ तक बात कर ली जाए तो यहाँ पे बैटरी की स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसका बैटरी पैक आ जाता है, 80 के अंदर इसका जो है वो ब्रेकर आ जाता है, जहाँ से आप इसका सारा करंट कट ऑफ कर सकते हैं। बैक टायर की जहाँ तक बात कर ली जाए तो ये इसकी मोटर है, इसके ऊपर पिछले रिम का कलर तो वैसे बिल्कुल फेड वगैरह नहीं हुआ। बाकी टायर की कंडीशन की जहाँ तक बात कर ली है तो वो भी इसका बिल्कुल ठीक है।
और पिछले मडगार्ड के ऊपर ऐसा कोई रस्ट वगैरह भी नहीं आया बिल्कुल भी। तो बाइक के राइट साइड पे आते चले तो बाइक के राइट साइड पे ये ब्रेक शू आ जाता है, यहाँ पे इसका ब्रेक की डिस्क वगैरह आ जाती है। और इसके अंदर जो है इसकी वो स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है थोड़ा सा, यहाँ पे इसका फिर वो बैटरी पैक जैसे आपको मैंने बताया था, इसके ऊपर भी यहाँ पे इसकी जो है वो स्पेसिफिकेशन लिखी होती हैं। और फ्रंट टायर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इसकी डिस्क है, इसकी डिस्क की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, इसका बिल्कुल ठीक है, कोई ब्रेक शू वगैरह में आवाज़ वगैरह नहीं आती है इस वक्त। तो ये था जी हमारा आज का रिव्यू यूनाइटेड बुलेट का। ये 2000 वॉट वाला एडिशन था, आपको जैसे बताया है। और ये इसका आपके साथ मैंने इसका 1 साल का तजुर्बा है, अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया है। बाइक का असल ऑनर मैंने जैसे आपको बताया मैं तो हूँ नहीं, मैं ये बाइक मेरी आंखों के सामने चलती रही है, तो मैं भी आपको इसका जो है ना बेहतरीन सा गाइड कर सकता था जितना मैंने आपको किया है। उसके अलावा भी जो है आपका कोई सवाल वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो उसके अलावा आपको मैं एक और हल्का सा बिल्कुल शॉर्ट रिव्यू में बता दूं, तो बाइक जो थी वो बहुत ज़बरदस्त रही है 1 साल के अंदर का, बाइक के अंदर कोई फॉल्ट वगैरह नहीं आया। हाँ, एक वो टायर पंचर का ज़रूर होता रहा है, इसके अलावा मेरा इसके ऊपर 1 रुपया नहीं लगा हुआ बाइक के ऊपर। और इवन के 500 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ हुआ। बाइक बिल्कुल ज़बरदस्त चली हुई है, बैटरी के अंदर कोई फॉल्ट वगैरह नहीं आया, बैटरी टाइमिंग के अंदर कोई इशू नहीं आया, कोई रेंज के अंदर कोई इशू नहीं आया, स्पीड के अंदर कोई इशू नहीं आया बाइक की। तो बस यही था आज का रिव्यू। अगर आपके कोई और सवाल हो इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।